आज का हमारा टॉपिक है, क्या मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है? क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? क्या ये सरकार मुस्लिमों के अगेंस्ट में काम कर रही है, या फिर ये सरकार SC ST OBC जनरल या फिर हिंदू विरोधी है? नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जिनको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है तो ये बात वो भूल जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट SC ST और OBC विरोधी है, सवर्ण विरोधी है, हिंदू विरोधी है। वो हिंदुओं के विरोध में काम करती है, वो SC ST और OBC के विरोध में काम करती है, वो SC ST के विरोध में काम करती है। आप ही के वोटों से आप ही के अधिकार को खत्म कर रही है। एक डेटा मेरे पास आया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। आपको हम बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC और EWS को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। SC ST को 2012 तक रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन 2012 में कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। और मोदी सरकार जो SC ST OBC के वोट बैंक के आधार पर सरकार में आई, उस मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC को रिजर्वेशन नहीं दे सकी। उल्टा में मोदी सरकार जिस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भर भर के फंड दिया है। जिस मोदी सरकार पर और बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है, उस मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मात्र 3 साल के भीतर 2019 से लेकर 2023 के बीच में 5,467 करोड़ रुपए दिए हैं। जिस यूनिवर्सिटी में SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, आपको हम बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 95% बच्चे जो है वो मुस्लिम समाज के पढ़ते हैं। वहाँ पर हिंदू समाज के बच्चे लगभग ना ही पढ़ते हैं। उस यूनिवर्सिटी को इतना बड़ी मात्रा में फंड दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है तो ये आपकी भूल है। आपको मैं बता दूं कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से सबसे पहले अगर किसी के विरोध में कानून आया, कोई फैसला आया, तो SC ST कम्युनिटी के विरोध में आया। 2018 में SC ST एक्ट को कमज़ोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना मतलब केंद्र सरकार की सहमति। यही नहीं, मोदी सरकार जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो SC ST OBC को रिजर्वेशन देता है, EWS को रिजर्वेशन देता है, उसको लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम फंड दे रही है 2014 से ही। अगर ये सरकार SC ST और OBC की समर्थक होती तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लागू करती और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम फंड नहीं देती। और यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो SC ST OBC को रिजर्वेशन देती है, जिसमें हिंदू छात्र पढ़ते हैं, उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कम फंड देती आई है। और ऐसा समय आ गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कि अपनी संपत्ति बेचना पड़ रहा है फंडिंग के कमी की वजह से। आप ये डाटा देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2014 और 15 में 673 करोड़ रुपए दिया था करीब, और वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 669 करोड़ रुपए दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम दिया है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मात्र 336 करोड़ रुपए दी है मोदी सरकार ने। वहीं देखिए 2015 और 16 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 825 करोड़ रुपए मिला और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 749 करोड़ मिला और JNU को मात्र 301 करोड़ रुपए मिले हैं। यही नहीं, मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लगातार फंडिंग बढ़ाई है। एक समय ऐसा आया कि दुगुना से ज़्यादा फंडिंग दी है मोदी सरकार ने। 2020-21 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मोदी सरकार ने 1,520 करोड़ रुपए दी है और वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मात्र 1,137 करोड़ और JNU को मात्र 373 करोड़ रुपए दी है फंडिंग। जिस यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र पढ़ रहे हैं, उन यूनिवर्सिटियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लगातार फंडिंग कम दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कितना भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के साथ। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम फंडिंग दिया जा रहा है। आखिर क्यों? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में SC ST OBC और गरीब छात्र पढ़ते हैं? क्या JNU में सिर्फ कन्हैया जैसे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं? चलो मान लेते हैं कन्हैया खराब है, लेकिन वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी तो JNU में पढ़ी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी भी तो पढ़े हुए हैं JNU में। आपको मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, BSP लीडर सुधींद्र भदौरिया, कांग्रेस लीडर उदित राज, BJP लीडर अशोक तंवर, जाने माने पॉलिटिशियन योगेंद्र यादव, फेमस IAS दीपक रावत, फेमस IPS मनु महाराज जैसे लोग पढ़े हुए हैं। और वहीं किसानों के लिए काला कानून लाकर किसानों को परेशान किया जाता है। जो किसान आंदोलन करते हैं दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर, क्या वो किसान हिंदू नहीं हैं? युवाओं के लिए अग्निवीर जैसा योजना लाया जाता है जिसमें मात्र 4 साल के लिए नौकरी दिया जाता है, क्या वो युवा हिंदू नहीं है? और अभी हाल फिलहाल में SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, जिसको सरकार भी समर्थन करती है। क्या SC ST वर्ग के लोग हिंदू नहीं है?
आपको मैं बता दूं कि इसी मोदी सरकार के काल में 2023 में मुस्लिम समाज के 52 कैंडिडेट सफल हुए थे यूपीएससी में, और वहीं 2012 में मात्र 30 कैंडिडेट सफल हुए थे, और 2013 में 34, 2014 में 38 और 2015 में 36। लगातार मुस्लिम समाज के कैंडिडेट ज़्यादा IAS IPS बन रहे हैं मोदी सरकार में। तो ये सरकार मुस्लिम विरोधी कैसे हुई? एक दो मुस्लिमों का घर गिरा दे रही है, एक दो मुस्लिमों को एनकाउंटर कर दे रही है, तो इससे लग रहा है कि ये मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। नहीं है, ये आपके वोट से आपके हक अधिकार को खत्म कर रही है। मोदी सरकार को मैं हिंदू समर्थक तब मानता, SC ST OBC समर्थक तब मानता जब ये नौकरियां देती। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये सरकारी संस्थानों को बेच रही है, और रेलवे में लगभग 3 लाख के करीब पोस्ट खाली है, लेकिन उन पोस्टों को नहीं भर रही है। उन पोस्टों को नहीं भरना मतलब SC ST OBC की विरोधी है। अगर इन पोस्टों को भरा जाएगा तो SC ST OBC नौकरी में आएंगे और सशक्त बनेंगे। सेना में लगभग 2 लाख के करीब पोस्ट खाली है, उसे नहीं भरा जा रहा है, मतलब ये सरकार हिंदू विरोधी है।